दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस सर्विस रॉ को दुनिया की सबसे खतरनाक और खुफिया एजेंसियों में आंका जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हमें ये समझ आया कि भारत की आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो घरेलू मामलों में तो इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन इंटरनेशनल मामलों में उसे एक अलग एजेंसी की जरूरत है। और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में रॉ का गठन हुआ। रॉ के ऑफिसर्स ने अपने कारनामों से हमेशा जान पर खेलकर देश की रक्षा की है, लेकिन ये मिशन इतने सीक्रेट होते हैं कि आम जनता को इनकी भनक भी नहीं लगती। ना तो इन ऑफिसर्स को मेडल मिलते हैं और ना ही इन्हें कोई बड़े बड़े इवेंटों में चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। दिन रात ये ऑफिसर्स गुमनामी के अंधेरे में रहकर देश की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन समय समय पर सरकार कुछ डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई कर देती है, जिससे हमें इनके मिशंस के बारे में पता चलता है। और आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही रॉ के मिशंस लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आपको गर्व महसूस होगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑपरेशन काउटा। दोस्तों, ऑपरेशन काउटा को तब लॉन्च किया गया जब भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ अग्रसर थे। खबर ये थी कि रावलपिंडी के कठुआ जिले की खान रिसर्च लेबोरेटरी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। रॉ को जांच करने के लिए बोला गया, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। ना तो एजेंट्स को इस हाईली सिक्योर फैसिलिटी के अंदर भेजा जा सकता था, और ना ही उस वक्त हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स थे जो हमारे को सही इंफॉर्मेशन दे सकें। लेकिन रॉ के एजेंट्स ने इस लेबोरेटरी के आसपास की सभी नाइयों की दुकान से बालों के सैंपल चुराने शुरू किए। इन बालों के सैंपल में हमें यूरेनियम मिला, जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग में काम आता है, और इससे ये बात कन्फर्म हो गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसे रोकने के लिए एक प्लान बनाया गया, जिसका टारगेट रॉ के एजेंट्स को उस लेबोरेटरी में घुसकर जानकारी हासिल करना था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में भारत के कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट और कुछ जरूरत से ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते थे, जिनकी गलतियों की वजह से भारत को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, चाहे फिर वो पंडित नेहरू हो या फिर मोरारजी देसाई। दरअसल इसी बीच एक मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक बड़ी गलती कर दी। ये मीटिंग पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जियाउल उल हक के साथ हो रही थी, जिसमें मोरारजी देसाई ने उनसे कह दिया कि भारत को उनके न्यूक्लियर प्लान्स के बारे में सब पता है। जिसके बाद पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने पता लगाना शुरू किया कि आखिर इंडियंस को इसकी जानकारी कैसे हुई, और फिर इसी के चलते कई भारतीय एजेंट्स का पता लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, और बाकी का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। द रियल टाइगर। आपने सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल ये फिल्म एक असली रॉ एजेंट से इंस्पायर थी, जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इस रॉ एजेंट का असली नाम रविंदर कौशिक था। रविंदर को पाकिस्तान भेजा गया, जहां उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और कुछ समय बाद वो इस कदर पाकिस्तान इंटेलिजेंस के नज़दीक आ गया कि उसे पाकिस्तानी सेना में भर्ती कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंदर कौशिक मेजर की पोस्ट तक पहुंच चुके थे, और उन्होंने पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचाई थी, जो आगे चलकर बांग्लादेश वॉर में काफ़ी मददगार साबित हुई। लेकिन उसी वक्त भारत से रविंदर कौशिक की मदद के लिए एक रॉ एजेंट भेजा गया, लेकिन ये एजेंट पाकिस्तान के पकड़ में आ गया, और पकड़े जाने के बाद इसने रविंदर कौशिक के बारे में भी सारी सच्चाई उगल दी, और आखिर में रविंदर कौशिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश वॉर। रॉ का पहला बड़ा मिशन बांग्लादेश का युद्ध था, जिसमें पाकिस्तानी सिपाही बांग्लादेश में नरसंहार कर रहे थे। इस वजह से बांग्लादेश से काफी लोग भारत में आकर शरण ले रहे थे। रॉ को इस समस्या का हल जल्दी से निकालना था, इसीलिए रॉ ने मुक्ति वाहिनी की स्थापना की और बांग्लादेश से आए रेफ्यूजीज को उनके देश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने के लिए ट्रेंड करना शुरू किया।
रॉ ने कई और मिलिट्री व इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में अपनी भूमिका निभाई है। रॉ के ये गुमनाम एजेंट्स आज भी कई देशों में अपने घर से दूर दोहरी जिंदगी जी रहे हैं और हमें बाहरी खतरों से बचा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों पर गर्व होना चाहिए। क्या आपको रॉ के बाकी मिशंस के बारे में भी एक वीडियो चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।